हम मुसलमान क्यों हैं? अगर आप दीन के बारे में सही तौर पर नहीं जानते तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो जानते हैं, और अगर उनकी तरफ से दिए गए जवाब से आप मुतमईन नहीं हैं तो उन्हें बताएं कि आप उनकी बातों से मुतमईन नहीं हैं। मुझे मजीद वजाहतें चाहिए। पूछना सिर्फ आपका हक नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। जब उम्मत सोचना छोड़ दे और सोचने की रिवायत को ख़त्म कर दे और उसे आगे ना बढ़ाए तो इसका बदतरीन नतीजा निकलेगा, और वो नतीजा ये होगा कि हमारी अगली नस्ल सिर्फ इसलिए मुसलमान होगी क्योंकि उनके वालिदैन मुसलमान हैं। ये बदतरीन नतीजा हो सकता है, क्योंकि तब एक बच्चे के लिए मुसलमान होना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि उसके वालिदैन ये समझते हैं कि उसे मुसलमान होना चाहिए। आप जानते हैं कि हम ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ ख़ानदानों का आपस में गहरा ताल्लुक नहीं है और बच्चे बहुत ही आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कॉलेज जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो नौकरी करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। क्या ऐसा नहीं है? और फिर बेशतर दफ़ा हमने ये भी देखा है कि भले आप बुत परस्त हों, हिंदू हों, ईसाई हों, यहूदी हों या मुसलमान हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होता यह है कि वालिदैन तो मजहबी होते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं। और फिर वो इस तरह बातें करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन मुझे हर हफ्ते चर्च लेके जाते थे, मेरे वालिदैन मुझे हर जुमे नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाते थे, लेकिन अब मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता। मैं तो अब कॉलेज में हूँ और आज़ाद हूँ। मैं अब ऐसी किसी जगह नहीं जाता क्योंकि अब ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि वजह तो वालिदैन थे। हाँ, जब छुट्टियों में वालिदैन से मिलने जाऊंगा तो फिर जुम्मे की नमाज के लिए चला जाऊंगा, मगर जब कॉलेज आऊंगा तो फिर आज़ाद हो जाऊंगा। क्या ऐसा नहीं है? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते कि उन्हें खुद इस्लाम के बारे में कैसे सोचना चाहिए, वो मुसलमान क्यों हैं, उन्हें अल्लाह को क्यों मानना चाहिए, उन्हें कुरान पर क्यों ईमान लाना चाहिए। क्या उन्हें अच्छे सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या हमारा दीन वो दीन है जिसे हम आंखें बंद करके कबूल कर लें और उसके पीछे चलने लगे? नहीं 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 नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों से सवाल नहीं किया, उन्होंने अल्लाह ताला से भी सवाल किया कि ऐ अल्लाह, मुझे दिखा कि तू किस तरह मुर्दों को जिंदा कर देता है, तू ये कैसे करता है। उन्होंने तो अल्लाह से भी सवाल किया और अल्लाह ने जवाब भी दिया कि क्या तुम ईमान नहीं रखते, क्या तुम्हें अब तक यकीन नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए ये सब पूछता हूँ। अल्लाह ताला हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिवायत के जरिए सिखा रहा है, यानी हमें उस वक्त तक सवाल पूछते रहना चाहिए जब तक हमारा दिल मुतमईन ना हो जाए, ताकि हम अच्छी तरह उस बात को कबूल कर लें। ऐसे ही हम किसी बात को कबूल ना कर लें। आपको ज़रूर तहकीक करनी चाहिए, आपको ज़रूर सोचना चाहिए, आपको ज़रूर सोचने की आदत अपने बच्चों में डालनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आजकल मजहबी तालीमात या इस्लामी तालीमात भी सोचने की तरगीब नहीं देती। सूरह ज़बानी याद कर लो, वुज़ू करने का तरीका सीख लो, नमाज का वक्त ये है और बात ख़त्म। आपकी तजवीद अच्छी है, बात ख़त्म। आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, फिर तो आपको जन्नत का टिकट ही मिल गया। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका बच्चा कुरान याद कर रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है, लेकिन किसी एक दिन भी उसने कुरान की किसी एक आयत के बारे में भी सोचा ये कैसे हो सकता है, ये कैसा दीन है? वो तिलावत कर रहा है, अफला ताक़िलून। वो कुरान में तिलावत कर रहा है कि तुम सोचते क्यों नहीं, लेकिन हकीकत में सोच ही नहीं रहा। क्या ये अलमिया नहीं है? हमारा बच्चा तरावी पढ़ रहा है, कुरान हिफ्ज़ करने के बाद इमामत कर रहा है और कुरान की तिलावत करते हुए उन लोगों के बारे में पढ़ रहा है कि जब उनके अल्लाह का पैगाम दिया जाता तो वो इस तरह करते हैं जैसे किसी मवेशी की बात उनके कानों में पड़ रही हो कि जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बच्चा उसकी तिलावत कर रहा है लेकिन समझे बगैर। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस उम्मत के साथ। इस रिवायत को ख़त्म करना है और हमारी ही इस नस्ल को ख़त्म करना होगा, क्योंकि क्या आपको पता है कि लोगों को क्या चीज़ इल्हाद की तरफ खींचती है? जैसे हम लोगों से सुनते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो साइंस पर यकीन रखता हूँ, खुदा पर नहीं। क्यों? क्या जब बात होगी साइंस की तो आपको सोचना होगा, गौर करना होगा। फ़लसफ़े में आपको सोचना और गौर करना होगा, इल्हाद में आपको सोचना और गौर करना होगा। लेकिन जब बात मज़हब की आती है तो आप पर सोचने की कोई कैद नहीं, क्योंकि दरअसल हमारे दीन की जड़ें सोचने, गौर करने और सवाल करने में ही पैवस्ता हैं।